नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य ने पूजा कर ली है। एक तरह से चुनावी अभियान के आगाज से पहले उन्होंने पूजा की है मंदिर में जाकर, और उसके बाद कल से वो चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य को एक तरह से अब लॉन्च कर दिया है लालू यादव ने, और सीधे सारण लोकसभा सीट से उनको मैदान में उतार दिया है। अरुण पांडे सर से इसके गुना भाग को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, एक बेटी तो पहले से ही राजनीति में है, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ भी रही हैं लगातार, इस बार भी उम्मीदवार हैं, लेकिन अब रोहिणी आचार्य भी मैदान में आ गई हैं। सर, क्या फिर गुना भाग हो जाएगा सारण लोकसभा सीट का? नहीं, देखिए, कंस्टिट्यूंसी जो सारण है वो लालू जी भी तो वहाँ रहे हैं ना, उनका कंस्टिट्यूंसी रही है, पहले वो एमपी भी रहे हैं, खुद वहाँ लड़े हैं और चुनाव हारे भी हैं। अब इस बार उन्होंने अपनी, ठीक ही आपने कहा कि बड़ी बेटी मीसा भारती फिर यहाँ लोग पाटलिपुत्रा के चुनावी जंग में दिखेंगी, और फिर रोहिणी भी आ गई हैं। रोहिणी ने जो फर्ज निभाया है पिता के प्रति, तो एक आम जन की सहानुभूति है, लोग सराहना करते हैं। हर इंसान, हर संतान कुछ ऐसा ही अपने माता पिता के प्रति भूमिका जब जरूरत पड़े तो निभाना चाहिए। आज तो इसका बड़ा सच पूछिए बड़ा अभाव सा दिख रहा है, लोग माता पिता की सेवा कहाँ करते हैं। लेकिन रोहिणी ने जो कुछ अपना दिखाया, अपनी किडनी दी पिताजी के जीवन सुरक्षा के लिए, अब ये एक पीपुल्स परसेप्शन है। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, एक और संतान अब राजनीति में है। यहाँ अभी पिछले दिनों आपको याद होगा गांधी मैदान में रैली हुई थी, जन विश्वास रैली, और उसमें लॉन्च किया था। उसी समय ये बात सामने आ गई थी। पहले तो चर्चा थी कि वो लड़ेंगी काराकाट से, ससुराल का क्षेत्र है। चर्चा उसके पहले थी कि राज्यसभा में आएंगी, परिषद में आएंगी, लेकिन चलिए, जनता का आशीर्वाद लेकर वो अब लोकसभा में जाना चाहती हैं। रोहिणी तेज तर्रार हैं, लेकिन अब उस क्षेत्र में अभी जो आज सोनपुर में जाकर माता पिता के साथ पूजा की, आज वहाँ बाबा हरिहरनाथ मंदिर में आशीर्वाद लिया, विगत में देख रहा था, सभी लोगों ने देखा। अब वो कल से उनका सारण के क्षेत्र में दौरा होगा, लेकिन सबकी निगाह होगी। जैसे लालू जी खुद लड़ रहे थे छपरा और मीसा लड़ रही थी पटना, अब तो अभी चर्चा थी, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ, लालू के एक दामाद भी लड़ने वाले हैं यूपी में कन्नौज से। ये भी चर्चा थी, सपा परिवार में है वो तेज प्रताप, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उनकी चर्चा वहाँ ही है। तो इस चुनाव में यदि भी आते हैं तो 3 सदस्य लालू परिवार से इस बार चुनावी जंग में दिखे। रोहिणी के प्रति सबकी निगाह है कि क्या वहाँ उनका रंग दिखता है, लालू जी का आशीर्वाद और फिर जनता का आशीर्वाद। और इतनी कामयाबी तो लालू यादव ने पा ली है, रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार के हॉट सीट बना दिया उसको। एक हॉट सीट बना, एक चर्चा आपने उसी समय कह दिया कि पिछले चुनाव में चंद्रिका राय भी लड़े थे, समझित है। ने भी तो ध्यान देना होगा, दरोगा राय की पोती हैं ऐश्वर्या, और उस परिवार से जो कटुता हो गई है उसका भी तो रिफ्लेक्शन होगा ना। वो परिवार जो है, जो कोर्ट में जिस ढंग से निपट रहा है, उसकी कितनी सहानुभूति होगी। चंद्रिका राय भी तो उसी, इस मामले का नुकसान लालू फैमिली को हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम इशारा है ये कि देखिए, भरसक कोशिश तो हर जगह ना होती, प्लस माइनस गुना भाग की बात आपने की थी। तो आप एक पक्ष खाली परोसने नहीं हुआ कि लालू जी ने रोहिणी को वहाँ लॉन्च किया है, तो अभी कई सारे सवाल उठे हैं, उससे संभावित नुकसान का खतरा भी है। रियाज जी ठीक है, परवाह नहीं करते हैं लालू परिवारवाद की बात। अब ये तो लगातार बीजेपी हमला करते रही है, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल इशारों में नहीं, साफ साफ तर्क करते हैं कि जो विपक्ष के अभी गोलबंदी हुई दिल्ली में, तो विपक्ष का नेताओं का परिवारवाद, भ्रष्टाचार, यही हमला है। तो रोहिणी तो अब लड़ेंगी चुनाव, लेकिन विपक्ष का तो निशाना लालू जी होंगे। अब देखिए, हम सब लोग की शुभकामना है कि जो काम किया है रोहिणी ने अपने पिताजी के लिए, वो जनता को आशीर्वाद लें। ठीक है, तो बहुत बारीकी से सारण लोकसभा सीट को लेकर हम बात कर रहे थे। देखिए, द न्यूज वर्ड्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तब आपको चुनाव को लेकर और बहुत सारे अपडेट मिलेंगे और बहुत सटीक विश्लेषण सर का देखने को मिलेगा इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।